तो फाइनली हमने सोच लिया कि हेमकुंड साहिब का भी मत्था टेक ही लेते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ हेमकुंड साहिब का नीचे का गुरुद्वारा और यहाँ का जो बोर्ड है, ये बोर्ड है हेमकुंड साहिब का और ये हमारे नंदी महाराज और ये है गोविंद घाट। तो फाइनली हमने अपना हेमकुंड साहिब का ट्रैक चालू कर दिया। मैं आपको दिखाता हूँ मेरी साइकिल और गुरुद्वारा। ये गोविंद घाट गुरुद्वारा है और ये पुल से हम चलना चालू कर दिए हैं। ये पार्किंग है सारी और ये ट्रैकिंग जा रही है और वो भाइयों के साथ हम अब बढ़ने वाले हैं। एक ये पुलना गांव है जहां तक गाड़ियों से आया जाता है, वहां चौकी है पुलिस की और यहां पे घोड़ों की एंट्री वगैरह या नंबरिंग वगैरह जो भी होता है यहाँ हो रहा है। तो हमें मिली परचूनी की दुकान, हमको लेना है कि लौंग का पैकेट, देखते हैं मिलता है तो लेता है लौंग के पैकेट। मैं जो हेमकुंड साहिब के हेलीपैड वगैरह हैं, एक वो है और एक वो है। और ये कौन सी जगह, मैं भैया से पूछता हूँ, भैया कौन सी जगह ये है? कांचिला कांचिला जगह का नाम है। वहाँ मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे हेलीपैड है और लगभग आधा किलोमीटर अभी आगे है जहाँ पे गुरुद्वारा है। कौन सी जगह वो गुरुद्वारा जहाँ पे? घांगरिया वाले हैं। फिर उसके बाद सुबह जल्दी तड़ते ही, देखते थक तो गए हैं लेकिन मेहनत है करेंगे, हिम्मत करेंगे, सुबह जल्दी उठ करके ट्रैकिंग हेमकुंड साहिब और अपने लक्ष्मण प्रभु जी के दर्शन के लिए बढ़ें। तो जय श्री राम। बढ़ते हैं हम घाघरिया, फिर हम आपको वहाँ का भी थोड़ा सा शूट करके दिखाएंगे। तो आप देखिए ये मार्केट में जो घाघरिया है, यहाँ हम पहुँच चुके हैं और ये रास्ते का काम चल रहा है और हम आगे बढ़ते हैं गुरुद्वारे की ओर। हम बढ़ रहे हैं गुरुद्वारे की ओर। तो हमने देखा यहाँ पे छोटी सी काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट और छोटे रेस्टोरेंट सभी हैं। फाइनली हम आ चुके हैं गुरुद्वारे के गेट पे और अब हम बढ़ते हैं गुरुद्वारे के अंदर। और ये देखिए बड़ा गुरुद्वारा है और आगे ट्रैक है और हम दिखाते हैं। ये लाइटिंग गुरुद्वारे के अंदर है और ये गेट है गुरुद्वारे के अंदर, क्योंकि नए द्वार खुलने ही वाले हैं। हम गुरुद्वारे के तो फाइनली हम गुरुद्वारे के अंदर आ चुके हैं और आपको हम दिखाते हैं गुरुद्वारे का खूबसूरत व्यू। इस समय पहला दिन होने वाला है कल ट्रैकिंग का, मतलब यहाँ के द्वार खुलने का। और देखना आप कितना सुंदर सजा हुआ है। तो ये देखिए ये एंट्री गेट था, ये मेडिकल हॉल है और ये देखिए सजा हुआ है और अंदर गुरुद्वारा है। दिखाते हैं हम। देखिए सजावट कितनी खूबसूरत है, लाइटिंग हो रखी है गुरुद्वारे में। गुरुद्वारे का द्वार है। अभी हम चलेंगे गुरुद्वारे के अंदर, पहले बाहर का शूट। और देखिए हमारे सिख भाई कैसे कितनी सेवा करते हैं भाई। मेरे हिंदू भाइयों को सीखो, हमारे इन भाइयों से कुछ सीखो भाई। कितनी सेवा करते हैं, निस्वार्थ सेवा है, इनसे क्या चाहिए। देखिए माता जी भी भाई, माता जी भी सेवा में लगी पड़ी हैं। देखिए जवान जवान पट्ठों के, लेकिन इसमें कोई शर्म की नहीं है, बस सेवा होती है अपनी। इन लोगों में सेवा करते हैं, ये देख लीजिए आप। ये गुरुद्वारे के अंदर हम चलते हैं। देखिए सजावट और यहाँ पे जो थोड़ी सी दवाइयाँ हैं देते हैं फ्री जिन लोगों को दिक्कत हो। और उधर आपको दिखाया था मैंने, सेवा चल रही है। और अब चलते हैं हम गुरुद्वारे के अंदर। यहाँ प्रसाद का वितरण हो रहा है, इधर रसीद काटी जाती है दान की। और अब दिखाते हैं अंदर गुरुद्वारा। देख लीजिए कितना सुंदर गुरुद्वारा सजा हुआ है। अब देख ही लीजिए, अंदर आ चुके हैं हम गुरुद्वारे के। ये गुरुद्वारे के अंदर अब हम चलते हैं। देखिए सजावट और यहाँ पे जो थोड़ी सी दवाइयाँ हैं देते हैं फ्री जिन लोगों को दिक्कत हो। और उधर आपको दिखाया था मैंने, सेवा चल रही है। और अब चलते हैं हम गुरुद्वारे के अंदर। यहाँ प्रसाद का वितरण हो रहा है, इधर रसीद काटी जाती है दान की। और अब दिखाते हैं अंदर गुरुद्वारा। देख लीजिए कितना सुंदर गुरुद्वारा सजा हुआ है। अब देख ही लीजिए, अंदर आ चुके हैं हम गुरुद्वारे के। पहले हम गुरुद्वारे में उठ चुके हैं और सब लोग उठ चुके हैं और अब आपको दिखाते हैं गुरुद्वारा। ये देखिए सब अपने अपने नहा धो के जाने को तैयार हैं और सारा खाली हो चुका है। और अब हम भी नहा धो करके बढ़ते हैं आके और फिर आगे का शूट करेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं, सुबह हो गई, अब गुरुद्वारे में मत्था टेक करके और नाश्ता वास्ता करके अब बढ़ते हैं ऊपर ट्रैकिंग पे हेमकुंड साहिब पे। तो आपको हम दिखाते हैं गुरुद्वारा। तो ये देख लीजिए ये गुरुद्वारा है, सुबह का नज़ारा, ये रात की तरह ही नज़ारा। ये गुरुद्वारा देखिए जी, बाहर का सुबह का गुरुद्वारे का नज़ारा, ये पहाड़ियाँ। सबसे पहला दिन हुआ है, इतनी जल्दी मैं नहाया हूँ और इधर चाय नाश्ता चल रहा है, नहीं तो अभी तक इतनी जल्दी नहीं नहाया था मैं सुबह। तो बढ़ते हैं ट्रैकिंग के लिए। ट्रैकिंग चालू कर दी और यहाँ से 6 किलोमीटर का ट्रैक है और यहाँ से अब लोग अपने अपने घोड़े करके और जा रहे हैं। और अब हम बढ़ते हैं ऊपर अपने ट्रैक की ओर। तो नेक्स्ट हेमकुंड साहिब की बहुत खड़ी चढ़ाई है भाई, सीढ़ियों वाली चढ़ाई है। केदारनाथ से भी टफ है थोड़ा। देखिए
बहुत ज़्यादा। और भाई लोग कैसा लग रहा है ट्रैक करते हुए? बढ़िया लग रहा है भाई सबकी सिर्फ और सिर्फ सांसें फूल रही हैं, आवाज़ भी नहीं निकल रही ढंग से, क्योंकि बोला नहीं जा रहा भाई, सीढ़ियों की चढ़ाई है भाई बहुत ज़्यादा भाई। और अब थोड़ा ब्रेक लेते हैं फिर बढ़ते हैं आगे। हेमकुंड साहिब का कितना खड़ा ट्रैक है और अभी रोड का काम चल रहा है। और देखिए इधर ग्लेशियर दिखता हुआ, सारे ग्लेशियर के पार थोड़े थोड़े, और नीचे वहाँ गुरुद्वारा था। अब बढ़ते हैं आगे। तो जय श्री राम भाइयों, अब हेमकुंड साहिब की जो बर्फीली पहाड़ों की ट्रैकिंग है वो चालू हो चुकी है। अब रास्ते में अब देखिए कितनी ट्रैकिंग ऊपर जो लोग कर रहे हैं, सारा आइस का माउंटेन है। और हमारे भाई जो मिले थे कर्नाटक से, तुंगनाथ में मिले थे और फिर से मिल गए हैं। और अब हम बढ़ते हैं अपनी जर्नी पे और नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, तो आगे शूट करेंगे। तो भाइयों आप देखिए आइस पे ग्लेशियर पे चलने में कितनी लोगों को तकलीफ हो रही है, कितनी परेशानियाँ उठानी पड़ रही है, क्योंकि लोग रपक रहे हैं और पूरा ग्लेशियर का ट्रैकिंग चालू है। और सारे के सारे हमें भी देखिए चलना पड़ रहा है ग्लेशियर पे। और थोड़ी थोड़ी बर्फ़ हटाई गई है, बाकी पूरी आइसी आइस है और पूरा का पूरा स्लिपिंग हो रहा है। क्योंकि तो भाइयों देखिए बिल्कुल ग्लेशियर पे चलते हुए कितनी तकलीफ़ों से लोग चल रहे हैं। देखिए भाई चारों तरफ ग्लेशियर ही ग्लेशियर है और ग्लेशियर पे ही ट्रैकिंग हो रही है हेमकुंड साहिब की, है ना भैया? बहुत तकलीफ हो रही है ना चलते हुए। और फिर बढ़ते हैं अब आगे थोड़ा हल्के हल्के, क्योंकि भाई चारों तरफ ग्लेशियर ही ग्लेशियर। देखिए कैसा रास्ता है, बिल्कुल आइसी आइस है ग्लेशियर। और आपको दिखाते हैं यहाँ पे ग्लेशियर काटने का काम भी चल रहा है। ये भाई लोग ग्लेशियर काट रहे हैं। देखिए आप, ये ज़्यादा उम्र नहीं है बच्चों की, ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल 22 साल के 15 साल तक के भी बच्चे हैं। और ये बर्फ़ काट रहे हैं, रास्ता बना रहे हैं। और आप देखिए चारों तरफ ऐसे ऐसे और सारे लोग वो देखिए। तो देखिए भाई पूरी ग्लेशियर में ट्रैकिंग हो रही है और पूरा ग्लेशियर ही ग्लेशियर है। देखिए भाई ये रास्ता आइस काट के बनाई गई है सारे भाई लोग। तो फाइनली हम आ चुके हैं हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे और आपको दिखाते हैं हम यहाँ का पूरा ट्रैक तो दिखा चुके हैं, अब गुरुद्वारा भी दिखाते हैं कितना टफ था। और ये शौचालय है गुरुद्वारे से जस्ट पहले और ये गुरुद्वारे का ट्रैक है। फाइनली बर्फ़ भी काट रहे हैं लोग और गुरुद्वारे में भी आ चुके हैं, देखते हैं। अरे बाप रे रपकी। तो देख लीजिए बर्फ़ की कटाई का काम चल रहा है और लोग आ चुके हैं। सामने गुरुद्वारा है और ये लंगर घर है, बिल्कुल बर्फ़ में ढका हुआ है। अच्छा लंगर का स्थान है यहाँ और आगे गुरुद्वारा है। बर्फ़ में सारा ढका हुआ है भाई साहब। ऊपर देखिए 10-10 फीट 12-12 फीट बर्फ़, 15 फीट बर्फ़ है पूरी चारों तरफ, ऐसी ऐसा बर्फ़। गुरुद्वारा है देखिए आप, और आगे झील है, दिखाते हैं आपको वहाँ पे बढ़ के। देखिए ये गुरुद्वारे का एक एंट्री गेट यहाँ से है और आपको दिखाएंगे झील। तो देखिए भाई साहब पूरा का पूरा झील बर्फ़ में ढका हुआ है। थोड़ा सा झील दिख रहा है लोगों के स्नान करने का और इधर है वो झील का थोड़ा सा झलक दिखता हुआ और पूरा का पूरा झील बर्फ़ में डूबा हुआ है। डुबकी मारने के लिए तैयार हैं, डुबकी मार ली और डुबकी मारते। और ये आइस की पूरी झील है और पूरा भाई हिमालय है पूरा हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा। और पीछे वो लक्ष्मण मंदिर है, वहाँ हम अभी चलेंगे और आपको दिखाएंगे। ये आपको दिखाते हैं, ये पूरा ढका हुआ है गुरुद्वारा और ये जी भी हैं। और अब हम चलते हैं लक्ष्मण मंदिर के लिए जो गुरुद्वारे के जस्ट पीछे है। तो
घंटा बजाते हुए बढ़ते हैं मंदिर की ओर। ये देखिए ये श्री लक्ष्मण मंदिर है और अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर। और लक्ष्मण मंदिर जी का बोर्ड है, आप पढ़िएगा हल्के हल्के, पूरा शूट कर लेता हूँ मैं। और अब बढ़ते हैं मंदिर के अंदर, हम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। जय श्री राम गुरु जी। और ये हमारे लक्ष्मण, तो हम लक्ष्मण मंदिर आए हैं और हमें मिले हैं लक्ष्मण मंदिर के पुजारी जी, जो पंडित जी। इनसे पूछते हैं यहाँ की मान्यता क्या है। सर पंडित जी बताएंगे जी। भैया ऐसा है कि यहाँ पर इसका जो पुराना नाम है ना, प्राचीन नाम है लोकपाल कहते हैं इसे जी। इस भूमि को लोकपाल कहते हैं। लोकपाल। और यहाँ पर जो लक्ष्मण जी थे उन्होंने पूर्व जन्म में शेषनाग के रूप में तप किया था यहाँ पर जी। सरोवर के किनारे पर शेषनाग के रूप में तप किया था यहाँ पर। हाँ। तो ये बहुत ही ये जगह ऐसी है क्योंकि यहाँ पर से सामने पर नीलकंठ पर्वत दिखता है। नीलकंठ पर्वत वो जो है, मतलब अभी नहीं दिख रहा क्योंकि अभी तो पूरा बादल लग चुका है, पर अब नीलकंठ पर्वत दिखता है। हाँ। तो उसी के समीप पर भगवान बद्री विशाल नारायण जी का मंदिर है पीछे। हाँ। तो क्योंकि जब आपने देखा होगा कि जब भगवान विष्णु जी ने अवतार लिया था यहाँ पर जी, धरती पर अवतार जी लिया जी था, जी, चाहे वो राम अवतार हो या कृष्ण अवतार हो, कृष्ण अवतार हो, तो उनके साथ जो लक्ष्मण जी थे उनके छोटे भाई के स्वरूप में हमेशा साथ में रहे। हमेशा साथ में रहे। और कृष्ण में बलराम के रूप में हमेशा कृष्ण में उनके साथ बलराम के रहे। रूप में। जब तो इसलिए क्योंकि भगवान बद्री विशाल जी को तो वैकुंठ मिल गया था वहाँ पर। हाँ। बद्रीपुरी में मिल गया था। बद्रीपुरी जो बद्रीनाथ है वहाँ पर उन्हें मिल गया था। तो शेषनाग ने, जो लक्ष्मण भगवान है, उन्होंने कहा कि मुझे भी स्थान चाहिए। हाँ। कि आप जहाँ पर आप हो मैं भी आपके साथ आऊँगा, साथ रहूंगा। तो भगवान ने बद्री विशाल जी ने इस स्थान पर उनको दिया, विराजमान किया है। जैसे कि बद्री विशाल वहाँ पीछे हैं, तो यहाँ लक्ष्मण जी हैं। बढ़ते हैं गुरुद्वारे की ओर अंदर मत्था टेकने के लिए। तो आप देखिए ये गुरुद्वारा अंदर से ऐसा दिखता है और लोग भीड़ में खड़े हुए हैं, भीड़ लगी है काफ़ी। ये कितनी भीड़ है गेट पर, देखते हैं अंदर शूट करने को मिलता है या नहीं। तो हम आ चुके हैं हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के अंदर। आप देख लीजिएगा ये हेमकुंड साहिब का गुरुद्वारा है, कितना सुंदर। और वो हेमकुंड साहिब का गुरुद्वारा देख लीजिए, मत्था टेकने के लिए। तो हमने लंगर पा लिया, आपको हम दिखाते हैं यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ चाय, पकौड़े और दाल, सूप और कई चीज़ें हैं जो यहाँ पे बढ़ रही हैं। और बहुत सेवा हो रही है। और प्रसादा में भाई गर्म चीज़ें, मेवा वगैरह। तो हम हेमकुंड साहिब से नीचे चलते हैं और भैया ड्रोन शूट ले रहे हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये ड्रोन उड़ रहा है और भैया ड्रोन शूट ले रहे हैं। और अब भाई देखिए बर्फ़ कटी हुई है और सीढ़ियाँ हैं और बहुत टफ रास्ता है। जाते समय तो टफ है, लेकिन आते समय इतना टफ नहीं लग रहा है। और आपको बैक से भी दिखाते हैं। देखिए पूरा सीढ़ियों की सिर्फ बर्फ़ हटाई गई है, बाकी बर्फ़ पूरी है। हो चारों तरफ ये निशान देखो और ट्रैकिंग देखो लोगों की। और इधर से भी दो रास्ताएं हैं, ये देखो लोग इधर से जा रहे हैं। पूरा भाई बर्फ़ ही बर्फ़ है, आइस चारों तरफ। यहाँ से आते समय दो रूट कटते हैं, एक ये सीढ़ी वाला है और एक ये थोड़ा बर्फ़ का है। तो जाने के लिए ये वाला रूट अच्छा रहता है और आने के लिए ये वाला, क्योंकि सीढ़ी का रूट पे बर्फ़ कम रहती है और इस रूट पे पूरी बर्फ़ रहती है। तो भाइयों मेरा मन कर रहा था केदारनाथ से कि मैं बेजुबान जानवर को गुड़ 500 रुपये की खिला दूँ। तो मैंने ये कुछ 600 रुपये की 10 किलो गुड़ है, तो मैं खिलाने जा रहा हूँ। तो मेरा तो सामर्थ्य नहीं है, मैं भी पैदल यात्री हूँ, मुझे भी दान में पैसे मिलते हैं, लेकिन इसका मैं अपनी जेब से भरूँगा। और आप लोगों भी बेजुबान जानवरों का थोड़ा ख्याल रखें, क्योंकि इनको नहीं पता कि इनको खाने के लिए ख़रीदना पड़ता है, कमाना पड़ता है। तो अब हम चलते हैं, खिलाते हैं और आप भी सेवा कीजिए। तो फाइनली हम आ चुके हैं वापसी अपनी हेमकुंड साहिब की यात्रा कर करके, और हम आ चुके हैं गोविंद घाट। आप देख ही लीजिए हम गोविंद घाट आ चुके हैं और अब हम अपना यहीं रात में विश्राम करेंगे। और ये पुल है और फिर हम आपको सुबह बढ़ते हैं। फाइनली हम गुरुद्वारे में गोविंद घाट के आ चुके हैं, तो हम आपको दिखाते हैं गोविंद घाट का गुरुद्वारा। ये देखिए गोविंद घाट का गुरुद्वारा, सीढ़ियाँ हैं। अब हम चलते हैं अंदर। भाई साहब कितनी सजावट है, पहला दिन है तो। और अब हम चलते हैं अंदर। तो ये गुरुद्वारे का गेट की ओर हम बढ़ रहे हैं। यहाँ प्रसादा वगैरह मिलता है और ये गुरुद्वारा है। तो ये गुरुद्वारा है। तो भाइयों अब लंगर पा रहे हैं हम और मैं आपको दिखाता हूँ। लंगर में दाल, रोटी, सब्जी है और उसके बाद हम अपने को सोने की तरफ चलेंगे। फिर उसके बाद सुबह उठेंगे, जैसा भी है। तो भाइयों
हेमकुंड साहिब का ब्लॉग कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में बता रहा, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अब नेक्स्ट हम बढ़ेंगे वापसी अपने घर की ओर।